हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स पर। आज यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब एनडीए और सीडीएस दोनों हमको कवर करना है। एक दिन एनडीए का करेंगे, एक दिन सीडीएस का करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। प्रीवियस ईयर कराने का मतलब यह है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी बुक्स हैं उसमें एरर है, फिर सब लोग लेकर आते हैं कि मैम ये गलत है, ये सही है। तो इससे बेटर मैं एक एक क्वेश्चन खुद करा दूंगी सो दैट कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर एग्जाम देने जाने से पहले प्रीवियस ईयर पूरा कवर करके जाना है। प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मतलब हमको ये देखना है, पहला तो हमको ये देखना है कि करेक्ट आंसर क्या है, फिर हमको ये देखना है अगर ये इनकरेक्ट है तो क्यों है इनकरेक्ट। तो ये सारी चीजें हमको करके जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एनडीए 2019 का पार्ट 1, फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी होता है कि भैया किस तरीके से हम लोग ग्रुप करते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से हम लोग ग्रुप करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ इकट्ठा करके लाते हैं, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब मैंने बोला कि ये सारे के सारे जानवर पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, इसलिए ने एम्फीबियन बोल दिया। तो ये जो मैंने ग्रुप किया है, इनका ग्रुप बना दिया, ये एम्फीबियंस हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। किस तरीके से अलग किया जा रहा है, ग्रुपिंग की जा रही है, इसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो पहली बार जब टेक्सोनॉमी की गई तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी की गई। ये क्वेश्चन पूछता है जब टेक्सोनॉमी की गई, जब ग्रुप बनाए गए, तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एम्ब्रियोलॉजी को भी बीच में डाला। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब हुआ किस तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ग्रोथ कैसे हो रही है, इस बेसिस पर भी ग्रुप किया गया। तो वो कौन सा साइंटिस्ट था? चलिए देखिए। देखो, बेंथम हुकर सबसे पहला जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। बेंथम हुकर की जो टेक्सोनॉमी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। बेंथम हुकर ने बॉटनी पे काम किया था और बहुत अच्छा सा क्लासिफिकेशन दिया था। बीरबल साहानी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्सोनॉमी पर काम नहीं किया, बट हाँ इन्होंने करेक्टर्स पर काम किया। कार्ल लीनियस एक वो साइंटिस्ट थे, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहली बार क्लासिफिकेशन को शुरू करने वाले कार्लस लीनियस थे। तो इसका करेक्ट आंसर इज पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी इज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया? पंचानन महेश्वरी एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको मतलब जिन्होंने पहली बार एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बीच में लाया। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले पढ़ो, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बिल्कुल ठीक है, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा पे, ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, इस पे बहुत सारे डेड सेल्स हैं। मतलब बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है, एकदम डेड टिश्यू है, मर गया है। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट लेयर में एक केमिकल आ गया है, जिस केमिकल को बोलते हैं लिग्निन आ गया है, जिसकी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो छोड़ो, जैसे मुर्दा होते हैं भाई, अकड़ जाते हैं ना, ऐसे ही मुर्दा है, अकड़ जाएगा एकदम। ठीक। नेक्स्ट, द पैरेन्काइमा हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जबकि पैरेन्काइमा एकदम न्यूली फॉर्म टिश्यूज होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से दूर। इसके पास में सबसे ज्यादा इंटरकैलरी स्पेसेस होता है, क्योंकि अभी बन रहे होते हैं, अभी पूरी तरह ग्रो नहीं किए होते, तो इनके बीच में गैप अच्छा खासा होता है। इसको बोलते हैं इंटरकैलरी स्पेसेस, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या इंटरकैलरी स्पेसेस बोला जाता है इनको। तो ये स्पेसेस क्या करते हैं? इसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये भी गलत। जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। नहीं, ये फ्लोएम के पार्ट्स है। ठीक, ये जाइलम के पार्ट नहीं है, ये फ्लोएम के पार्ट है। जाइलम को हिंदी में हम लोग उल्टा लिखा है एक्चुअली, यहां पर जाइलम को हम लोग दारू बोलते हैं, पर फ्लोएम को हम लोग चखना नहीं बोलते हैं, इसको हम हरिद्रा बोलते हैं। ठीक है, जाइलम को दारू और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? हरिद्रा। चखना नहीं लिखना है,
पर हाँ चखने जैसा काम करता है। चखना मतलब खाना, ये खाना ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट वाला, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो ना इन लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो डालेंगे। पावर हाउस पूछ लेंगे, रेस्पिरेशन पूछ लेंगे। भैया पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। हर चीज किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे, और हर साल आएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर सकता है? अब माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, ना क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करेगा, या तो प्रोटीन या तो डाइजेस्टिव एंजाइम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए है। वो डीएनए आरएनए बना रहा है, वो आरएनए प्रोटीन बना रहा है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन प्रोटीन। अपने पास अपने खुद के प्रोटीन होते हैं। इसको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं होती। बाहर नहीं जाता कि भैया तू दे दे तो मैं काम करूंगा, जरूरत ही नहीं है, ये खुद से बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। ब्लड कौन सा टिश्यू है? ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया ब्लड क्या होता है। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ भी सामान ले जाना है, हार्मोन, फ्लूइड, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, सब कुछ ब्लड लेकर के जाता है। तो ब्लड क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पर सारा सामान लेकर के जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन क्या करेगा? ब्लड क्या करता है? एक तो ये तो मतलब वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है, और वो टिश्यू है। टिश्यू क्यों है? क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीजें घुली हुई हैं। जब तुम लोग खून चूसते हो तब सोचते हो कि इतना कुछ चूस रहा है ना। जब खून चूसते हैं मम्मी पापा को तो क्या पता होता है कि इतनी सारी चीजें हम एक साथ चूस रहे हैं उनकी। तो ब्लड क्या है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो बेसिकली ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। इसको संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। अभी तो यहाँ कनेक्टिव ही लिखा है, वैसे इसको संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरीके का संयोजी ऊतक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा जो ब्लड होता है, ब्लड बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से ब्लड को लिक्विड बनाने के लिए एक और लिक्विड काम करता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे और आता है, ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच इज लिक्विड इन नेचर। भाई किसी के यहां पर खून ऐसे ब्लॉक्स में तो नहीं निकलता, नसें वसे तो काटी होंगी आप लोगों ने सबने, कभी नस काटी हो और खून निकला हो ऐसे ब्रिक्स में, जैसे आइस क्यूब्स निकलती हैं, नहीं निकलता, लिक्विड निकलता है, पक्का ना। जिन्होंने नसें नहीं काटी कोई बात नहीं, उन्होंने कटवाई जरूर होंगी, पर चलो एनीवेज। तो ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच इज लिक्विड इन नेचर। ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड होता है। इसमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जिसके पास में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता? न्यूक्लिक एसिड का मतलब वो डीएनए आरएनए की बात कर रहा है, डीएनए और आरएनए की बात कर रहा है। कौन सी ऐसी है जिसके पास डीएनए या आरएनए नहीं होता? देखते हैं। न्यूक्लियोलस यानी कि न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट हमने पहले ही बोला था कि भैया जो क्लोरोप्लास्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सेमी ऑटोनॉमस है, ये सेमी ऑटोनॉमस है, अपना अपना डीएनए खुद बनाती है। राइबोसोम जो साइट होती है वो प्रोटीन की साइट होती है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन भी करती है ये राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे बनता है इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है।
डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, इस पूरे दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉग्मा। अब प्रोटीन अगर राइबोसोम बना रहा है तो किससे बना रहा होगा? आरएनए से बना रहा होगा, मतलब उसके पास आरएनए होगा। तो ये भी मतलब इसके पास भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड किसके पास प्रेजेंट नहीं है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सभी का कोर्स करने के लिए, ये सभी टॉपिक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, इसका कोर्स करने के लिए आप लोग मूवीशाला की ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां से आपको सारा कोर्स इसका मिल जाएगा और वहां जाकर के कोड लगाइएगा BioM8874। इस कोड लगाने से आपको सारा कंटेंट, सारा लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने। सेम क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डू नॉट पोसेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन सी कोशिकांग के पास अपनी आनुवांशिकी सामग्री नहीं है? पहले भी वही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन ही आ गया। राइबोसोम, अभी मैंने बताया था राइबोसोम्स के पास अपना आरएनए डीएनए होता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। बट अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया उसने, अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो यहां पर ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डीएनए की। यहां पर ये आरएनए की बात नहीं कर रहा। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, पर राइबोसोम्स में सिर्फ आरएनए होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज राइबोसोम। मिलता जुलता क्वेश्चन है, टॉपिक वही है, समझना वही है, कॉन्सेप्ट वही है, मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। भैया हमें ये पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल किसके पास होता है और किसके पास नहीं होता। न्यूक्लियस तो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सारा डीएनए बनाती है पूरे सेल का और सबको देकर आती है। ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, सबको सब कुछ देकर आती है। बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, देख भाई तेरे से नहीं लेंगे, हम अपना खुद बनाएंगे। तो ये अपना खुद बनाते हैं। राइबोसोम एक ऐसा है जो आरएनए पकड़ता है और आरएनए से प्रोटीन बना देता है, पर ये डीएनए नहीं रखता। जेनेटिक मटेरियल नहीं होता इसके पास खुद का। न्यूक्लियस देता है, वो न्यूक्लियस का है, बट इसके पास खुद का नहीं होता। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? राइबोसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक आयोजित करने का एक घटक नहीं है? मतलब पानी और खाना। बहुत सिंपल भाषा में बोलूं भाई, पानी और खाना ले जाने के लिए कौन सा ऐसा है जो मदद नहीं करता कि भैया पानी या खाना ले जाया जाए? सबसे पहले देखो, हमें पता है दो चीजों का ध्यान रखना। एक होता है जाइलम, जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू। दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम को चखना नहीं बोलते हैं, हरिद्रा बोलते हैं। दारू को पानी के साथ या सोडे के साथ पिया जाता है, मतलब लिक्विड के साथ, तो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। और ये फूड ट्रांसपोर्ट करती है। वो जल का यातायात करती है या ये खाने का यातायात करती है, इतना बात हमें समझ में आई। तो मतलब जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है या वास्कुलर टिश्यूज का पार्ट है, बाकी कोई नहीं है। तो चलो देखते हैं। फाइबर फ्लोएम, ट्रेकीड्स जाइलम, सीव ट्यूब जाइलम। तो आंसर क्या हो गया? पेरीसाइकिल। ट्रेकेड्स सी, पेरीसाइकिल इसका करेक्ट आंसर हुआ। पेरीसाइकिल स्टेम की, किसी भी स्टेम को अगर मैं काट के देखूंगी डाइकॉट प्लांट की, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर बना रहा होगा उसे पेरीसाइकिल बोलेंगे। तो पेरीसाइकिल बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जो कि स्टेम या गर्थ को बढ़ाने के काम में आता है, जाइलम फ्लोएम की हेल्प करता है। दैट्स इट। कोई कंडक्शन नहीं करता ये। तो कंडक्शन में ये तीनों आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वास्कुलर टिश्यू। इसमें से किसके पास में वास्कुलर टिश्यू होगा? वही नाम से आपको पता लग जाएगा। एनाबीना,
मार्सिलिया, पेनिसिलियम, क्लैडोफोरा। इसमें से वास्कुलर टिश्यू किसके पास होगा? सबसे पहले बात करो कि भैया पेनिसिलियम क्या होता है। सबको पेनिसिलियम पता होगा। पेनिसिलियम नोटेटम नाम से एक फंगस हम लोगों ने पढ़ी थी। जिस फंगस में क्या था, हमने एक ऐसी फंगस पढ़ी थी जिस फंगस के अंदर क्या था, मतलब इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक इसने फॉर्म करी थी। तो बेसिकली ये क्या हुआ, पेनिसिलियम नोटेटम क्या हुई? फंगस हुई। क्योंकि ये फंगस है, ऑब्वियसली इसके पास में वास्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा, एनाबीना हटा दो। क्यों एनाबीना हटा दो? एनाबीना इसलिए हटा दो क्योंकि जो एनाबीना होता है वो एक इस तरीके का बैक्टीरिया होता है एनाबीना, या जिसको हम नॉस्टॉक भी कहते हैं, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, एनाबीना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आप लोगों के खेत रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जिनके पास खुद के खेत होंगे या खेत देखे होंगे सब लोगों ने। तो विलेजेस में, खेतों में क्या होता है, जब हम लोग क्रॉप उगाते हैं ना, कुछ भी गेहूं या कुछ लगाते हैं, तो उस मिट्टी में छोटा छोटा कीड़ा आ जाता है। वो कीड़ा क्या करता है, हवा से सारा वेस्ट ले लेता है, या जो मिट्टी में वेस्ट बच जाता है वो वेस्ट ले लेता है और उन सभी वेस्ट को खा जाता है। खाने के बाद वो सारा का सारा वेस्ट एक्सक्रीट आउट कर देता है, और एक्सक्रीट आउट करने की वजह से जो उसका एक्सक्रीटा होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये दोनों तो पहले हटा दो। पेनिसिलियम फंगस है, एनाबीना जो है हमारा वो एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये दोनों नहीं, इन दोनों के पास वास्कुलर टिश्यू नहीं होते। वास्कुलर टिश्यू कब होंगे? जब प्लांट बड़ा होगा, ऊंचा होगा। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एक एल्गा है। एल्गा और फंगस और ब्रायोफाइट्स, इनके पास में वास्कुलर सिस्टम नहीं होता, इसीलिए क्लैडोफोरा के पास में भी वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू नहीं होगा। मार्सिलिया प्रॉपर प्लांट है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, रूट है, स्टेम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्सिलिया। इकोसिस्टम मतलब टोटल की बात कर रहा है, टोटल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ कि भैया ओवरऑल जितने भी सारी चीजें हैं, हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सब कुछ इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? जो बेसिकली ऑटोट्रॉफ को खाए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूं, ग्रास है, इस ग्रास को गोट ने खाया, इस गोट को राहुल ने खा लिया, और इस राहुल को लायन ने खा लिया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ग्रास क्योंकि अपना खाना खुद बनाएगी, प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ हिंदी में बोलेंगे स्वयंपोषी। गोट प्राइमरी कंज्यूमर, राहुल सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो प्राइमरी कौन हुआ? जो किसको खाता है? जो ऑटोट्रॉफ्स को खाता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी कौन होगा? देखो कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स को, मतलब लीव्स को खा रहा है। क्रैब एप्पल ट्री, क्रैब एप्पल ट्री क्या करता है? छोटे 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 कीड़ों को खाता है। फ्रॉग क्या करता है? मच्छर को खाता है। स्पैरो हॉक क्या करता है? कीड़ों को खाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? कैटरपिलर। कैटरपिलर एक ऐसा होता है जो सिर्फ लीव्स ही खाएगा। ठीक है, इसको कमला भी बोलते हैं, मतलब आपके एग्जाम में कैटरपिलर ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज कैट। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ऑल्दो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर एनीवेज हमको करना है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाता, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया बहुत सिंपल सी चीज, यूरेनियम इस्तेमाल होता है। क्या यूरेनियम ऑप्शन में है? नहीं, यूरेनियम को छोटा सा घुमा दिया गया है। इसके अंदर जो पिच ब्लेंड होता है UO2 UO3 के
मतलब यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ट्राइऑक्साइड के से भी जाना जाता है। इसे यूरिनाइट भी बोलते हैं। तो बस सिंपल सी बात समझ में आई कि भैया पिच ब्लेंड एक वो मटेरियल है जो कि फ्यूल, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। डन। चलिए तो फिर खत्म करते हैं इस क्लास को इस क्वेश्चन के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारा लिंक है। नोट्स कुछ भी चाहिए टेलीग्राम से, इनकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगी। हर पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा साथ के साथ। जिस दिन आपकी क्लास लगेगी उस दिन आपका अपलोड हो जाएगा। एक दिन सीडीएस, एक दिन एनडीए, एक दिन सीडीएस, एक दिन एनडीए, संडे छुट्टी, कोई पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है। फेसबुक पर, टेलीग्राम पर आप लोग को लिंक्स मिल जाएंगे, कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको हर जगह पे, मतलब कुछ न्यू रिसर्चेस, न्यू सब कुछ, ये सब आपको मिल जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ। मिलेंगे न्यू क्लास न्यू टॉपिक के साथ। कभी तक के लिए टाटा बाय बाय।